हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो भारत के मुस्लिम समुदाय को मुख्य रूप से डेडिकेट कर रहा हूँ। यदि आप हिंदू हो तो वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हो, लेकिन यदि आप मुस्लिम हो भारत के तो आपको मैं पूरा एक विश्वास दिलाऊंगा कि वीडियो पूरा देखिए, सोचिए और समझने का प्रयास करिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को आधे अधूरे देखते हो तो शायद आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दे करके जाओ, लेकिन पूरा देखोगे तो मैं एक विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके मन में व्याप्त सदियों की एक रूढ़ी, एक परंपरा, एक इलॉजिकल बात शायद आज निकल जाए। क्योंकि आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि मैं कट्टर मुस्लिम हूँ और इस्लाम के घिसी पीटी परंपराओं को, रूढ़ियों को बिना तर्क किए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए ब्लाइंडली फेथ भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा ये वीडियो आज डेडिकेट होने वाला है। पहले आप ओवैसी साहब का ये वीडियो देखिए। भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आप लोग? मैं जय हिंद बोल रहा हूँ, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए, हम अपना नारा लगाएंगे। देखो, सन 1857 के क्रांति के समय नाना साहब के एक मुस्लिम एडवाइजर थे अजीमुल्लाह खां। इन्होंने भारतीयों के दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने के लिए एक नारे का जन्म दिया, भारत माता की जय। यानी कि अजीमुल्लाह खां जो स्वयं मुस्लिम थे, उन्होंने भारत माता की जय नारे का आविष्कार किया था, इस नारे का पहली बार उच्चारण किया था। इसके बावजूद आज भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पॉलिटिशियंस और धर्मगुरु हैं जो इस नारे को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं और यह तर्क देते हैं कि इस्लाम में केवल अल्लाह के इबादत की बात करी गई है और यदि आप किसी और की जय बोलते हो, पूजा पाठ करते हो, तो इससे अल्लाह का अनादर होगा। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज? बड़ा गहरा सवाल कर दिया आज तुमने। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता। लेकिन कितनी सिंपल सी बात है ना। सोचो, खुद से तर्क करो और इस पे मेरा क्या टेक है इसको जरूर सुनो। देखो, यदि आप मानते हो ईश्वर है, आपके अल्लाह की जो थ्योरी है वो सच है और अल्लाह ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, तो क्या वे अपनी इबादत का इतना लोभी होंगे क्या कि यदि आप अपने मातृभूमि, माता पिता की जय बोलते हो, उनकी इबादत करते हो, उनकी वंदना करते हो, तो इससे आपके अल्लाह, आपके ईश्वर अपना अनादर समझेंगे? वे इतने नासमझ तो नहीं हो सकते हैं। इस पूरे विश्व में 80% आबादी यानी कि लगभग 62 बिलियन ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो किसी और धर्म को मानते हैं, किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं। तो यदि आपके ही ईश्वर सत्य हैं आपके अनुसार, तो क्या आपके ईश्वर इन 80% लोगों से, इन लगभग 62 बिलियन लोगों से केवल इसलिए नाराज हो सकते हैं क्या कि ये लोग आपके ईश्वर की इबादत नहीं करते, ये किसी और ईश्वर की इबादत करते हैं? ये तो खुद से सोचने वाली विषय है। यदि कोई ईश्वर इस बात से नाराज हो रहा है कि ये देखो ये मेरी इबादत नहीं कर रहा है, ये किसी और की इबादत कर रहा है, उसके कर्म नहीं देख रहा है, तो ईश्वर थोड़े है, वो जरूर कोई ना कोई लोभी व्यक्ति होगा, कोई नासमझ व्यक्ति होगा। ईश्वर तो इतना नासमझ नहीं हो सकता। और मैं बहुत ही मजबूती और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि ईश्वर है तो उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपने जीवन का कितना समय उसके इबादत में गुजारी है, आपने एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी है, कितनी बार आप मस्जिद गए। वो देखेगा तो केवल आपके अच्छे और नेक कर्म को। वो ये भी नहीं देखेगा कि आप किस धर्म को फॉलो कर रहे थे, किन देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, कोई त्योहार मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे, रोजा रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे। वो देखेगा तो केवल आपके अच्छे और नेक कर्म को देखेगा। और ईश्वर के विषय में इतनी सिंपल सी थ्योरी, इतनी बेसिक सी बात तो शायद हर किसी को पता होनी ही चाहिए। और जो इस बात को समझते हैं वो बेझिझक बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो, कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और धर्मगुरुओं ने अपने राजनीतिक सामाजिक लाभ के लिए इस्लाम के नाम पर बहुत सारी गैर तार्किक बातें धर्म से जोड़ दी और एक बड़ी अशिक्षित मुस्लिम आबादी अभी भी इन बातों को बिना तर्क किए ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं। तो उनसे मेरी एक ही सलाह है, शिक्षित बनो, तर्क करो और प्रेम से बोलो, भारत माता की जय। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो समझाने का प्रयास कर रहा था शायद समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, शेयर जरूर करिएगा किसी न किसी ग्रुप में, दोस्तों के पास। नमस्कार, जय हिंद।